वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 13 तक प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 14 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि x अक्ष और y अक्ष 4x + 3y = 12 से बने त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। x 4x + 3y = 12। अगर हम लोग x अक्ष लेंगे तो y को 0 करना होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 4x = 12, तो 4 तिहाई 12, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अगर x को 0 करेंगे तो y को क्या करेंगे 3y = 12, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ। चलिए, x में जाना है 3, ये होता है x, ये होता है y। x में 3 गए तो मान लेते हैं कि 3 यहाँ आ गया। ओके, y में 4 मान लेते हैं कि y में 4 यहाँ आ गया। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, और कहा क्या कि इससे बने त्रिभुज के परिवृत्त, और ये जो त्रिभुज बना इसके परिवृत्त मतलब क्या, इसके बाहर से एक वृत्त बनाना है। ठीक है, परिवृत्त, इस प्रकार का एक वृत्त बनेगा, परिवृत्त। ठीक है, तो इस त्रिभुज की त्रिज्या हमको बतानी है कि क्या होगा। तो ये जो होगा ये जरूर इसका एकदम बीचों बीच होगा, व्यास जिसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, सॉरी व्यास, डायमीटर। ठीक है, रेडियस त्रिज्या को बोला जाता है। तो ये टोटल होगा डायमीटर, व्यास, और डायमीटर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, देखिए d बराबर होता है 2 × त्रिज्या, 2 गुना में त्रिज्या। अगर ये टोटल 4 लेंथ है, ये टोटल 4 लेंथ है, ये टोटल 3 लेंथ है, तो ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट मैंने बताया था, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लगा सकते हैं। या फिर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा होगी ये क्या होगी, कर्ण होगी, यानी कि ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, तो ये डायमीटर जो हो गया 5 हो गया बराबर 2r, तो r निकाल लेंगे तो 5/2 मतलब कितना, 2.5। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, सॉरी रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है, XY तल में P और Q दो बिंदु ऐसे हैं जिसका निर्देशांक P का निर्देशांक कितना है 2,0 और Q बिंदु का निर्देशांक कितना है 5,4। ओके, क्या कहा, तदनुसार PQ त्रिज्या वाले, P से लेकर Q तक का कोई P और Q त्रिज्या वाले, ये जो है PQ त्रिज्या वाला वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि P और Q के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, PQ क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 - x2। तो x1 कितना है 2 और माइनस में 5 का स्क्वायर, और प्लस में y1 - y2 0 - 4 का स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस निकालने का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से ये था P, ये Q था, ये जो है P और Q क्या त्रिज्या है, तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा ये कहीं ना कहीं क्या निकलेगा, R निकलेगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, √16 9 25, √25 का मान कितना हो जाएगा 5, यानी कि P से Q तक का जो डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया 5, यानी कि त्रिज्या जो निकल कर आ गया कितना आ गया 5 आ गया। हमको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो पाई और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 25 पाई, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 16 क्या कहता है, उस समबाहु त्रिभुज का लांबिक केंद्र ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1, -1 तथा -3, है। तो पहले लांबिक केंद्र निकालने का जो होता है वो सूत्र जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, लांबिक केंद्र, ठीक है, होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, 3 गो है,
फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ओके, अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ओके, लंबिक केंद्र, इसको इससे और इसको इससे मिला लीजिए। ये जो केंद्र नहीं मिला इसको कहते हैं लंबिक केंद्र, ठीक है। तो इसी का हमको बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट को अगर कर लेते हैं कि 1, ये 1 होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1, ये पॉइंट हो जाएगा -√3। तो हम लोग कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले क्या करना है, x1 x2 x3। x1 क्या है 1, x2 क्या है -1 और x3 क्या है -√3 डिवाइड बाई 3 है तो 3 कॉमा। y1 कितना है 1, y2 कितना है -1 और y3 कितना है +3 डिवाइड बाई 3। ओके, -1 से +1 कट जाएगा तो -3/3 और यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो √3/3। यानी कि इस अकॉर्डिंग में देखिए कहाँ है ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए रूट यहाँ पे नीचे में है, यहाँ पे दोनों रूट नीचे में है, तो कहीं ना कहीं इसका रेशनलाइज किया गया है। तो आप भी इसका रेशनलाइज कीजिए, ठीक है। और ऐसे अगर आप करना चाहें तो आपका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक ही में लगा हुआ है, जिसमें फर्स्ट नंबर में बी है तो माइनस इसमें भी है, ठीक है। फर्स्ट में अगर आप इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3/3 का तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, इसमें भी करेंगे उसी प्रकार √3/3 से, तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। तो करने पे क्या आएगा, देखिए √3 3 हो जाएगा माइनस का और नीचे में आएगा 3√3, यहाँ √3 हो जाएगा और बट्टा में क्या आएगा 3√3। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या -1/√3 और कॉमा में यहाँ भी √3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1/3। तो माइनस का 1/√3 और 1/√3 बी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17, किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 8 1 4 6 xy है तो त्रिभुज के केंद्रक 10,6 हो तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष जो है सो बताना है। तो देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है जिसका 3 वो आपको जो दे रखा है ऑर्डिनेट्स 8 1 4 6 और xy दे रखा है, ठीक है। और इसका जो ठीक है, कोई गलत नहीं है। इसका जो ये मिड पॉइंट है, इसका जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 10,6 दे रखा है ना, कि केंद्रक 10,6 है, यानी कि केंद्र का वैल्यू हमको दे रखा है 10,6। हमको ये वाला पूछा है तो आपको सूत्र के अकॉर्डिंग पता होगा कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर जो होगा वो पहला का होगा 10 के बराबर और y वाला क्या होगा 6 के बराबर, यानी कि x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3 जो होगा ये किसके बराबर होगा, केंद्रक के x के वैल्यू यानी कि 10 के बराबर, और दूसरा y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3 ये किसके बराबर होगा, तो सेकेंड y के वैल्यू यानी कि केंद्रक के 6 के बराबर। बस इसी को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर आप एक कोई इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए x1 कितना है 8, x2 कितना है 4 और x3 नहीं पता है तो x3 को तो x3 ही रहने देंगे, डिवाइड बाई 3 है तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा कितना 30। x3 कितना निकल कर आएगा 8 4 12, 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 12 जाएगा तो 18, यानी कि x3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ओके कॉमा, और y अब y का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो फर्स्ट नंबर जो होगा x18 होगा, तो x18 तो एक ही बोला है ऑप्शन में दिख रहा है x18, तो दूसरा y जो आ जाएगा कितना 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको y यहाँ पे 11 दे रखा है, लेकिन पहले क्या लिखा था x का वैल्यू तब y का वैल्यू, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो दूसरा निकाल सकते हैं। y1 कितना है देखिए 1, y2 कितना है 6 और y3 तो y3 रहेगा बराबर 6 गुना में 3 कितना हो जाएगा 18, तो y3 कितना आ जाएगा 18, 6 1 7, 18 में से 7 जाएगा तो 11, यानी कि 18 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18, बिंदु 1 2 3 4 और 8 6 से बने त्रिभुज के केंद्रक से तीसरे शीर्ष की दूरी जो है वो बताना है। प्रश्न समझिए क्या कह रहा है। ये त्रिभुज है, यहाँ पे आपको 3 वो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 8 6, ठीक है। क्या कहा कि इसके केंद्र पे इसका जो केंद्र बन रहा है, ठीक है,
इसका आपको मान निकालना है केंद्रक से, ठीक है। तो इसका मान निकालना है और ये वाला दूरी फाइंड करना है तीसरे, देखिए कह रहा है कि त्रिभुज के तीसरे दूरी बताना है, ये वाला जो दूरी बताना है वो भी किसके, केंद्रक से तीसरे शीर्ष का। तो केंद्रक का तीसरा शीर्ष कौन होगा, देखिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, इस प्रकार काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको फाइंड करना है। यानी कि अगर हम इसका नाम मान ले ABC तो ये D हो जाएगा, यानी कि DC का डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस दूरी, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि D का जो पॉइंट है केंद्रक है वो निकालना होगा। तो केंद्रक निकालने का भी जस्ट ऊपर से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3। तो चलिए x1 कितना है 1 3 4 और 8 4 12 डिवाइड बाई 3, 2 4 6 6 12 डिवाइड बाई 3, 3 चौका 3 चौका, यानी कि D का जो कोऑर्डिनेट्स निकल गया कितना हो गया 4,4, यानी कि इस बिंदु का जो दूरी मतलब कि कोऑर्डिनेट्स आ गया कितना 4,4। अब हमको DC का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था या फिर अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 बट्टा √y2 माइनस, देखिए x1 ये तो डिस्टेंस D आ गया और C का जो कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,6, हमको इसी से दूरी बताना है त्रिभुज के केंद्रक से तीसरे शीर्ष। तो तीसरा शीर्ष यही है। तो क्या होता है x1 - x2, देखिए फार्मूला लिख देते हैं का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। x1 कितना है 4, 4 में से 8 जाएगा तो 4 बचे, देखिए 4 - 8 थोड़ा सा लिख देते हैं 4 - 6 का स्क्वायर, रूट है तो रूट, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 कितना होता है 20। √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √20 को लिख सकते हैं 5 गुना में 4, 5 चौका 20, 4 का रूट 2 और √5 नहीं निकलेगा तो √5 रहेगा रूट के अंदर ही, यानी कि क्या हो जाएगा 2√5। तो 2√5 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19, देखिए क्या कहता है, बिंदु 0,0 4,0 तथा 4,3 से निर्मित त्रिभुज का लांबिक केंद्र क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 0,0 आ गया तो ये क्या होगा ओरिजिन पे होगा, ठीक है। तो पहले इसका आप हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 0,0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, इसको इस पॉइंट को क्या कहते हैं 0,0, ओके। ये x होगा, ये y होगा। पहला है 4,0, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 4,0 का कोऑर्डिनेट्स होगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि x में 4 जाना है लेकिन y में 3 जाना है, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, और ये 4 होगा, यानी कि एक जो बनेगा यहाँ पे बनेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये और इसको ये, ठीक है। अगर इसको सेंटर को इससे मिला देते हैं, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस एक बात बता रहे, ठीक है, इसके सामने होगा, यहाँ 4 होगा और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे आकर ये 3 होगा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या होंगे 4,3 का होगा, ठीक है। अब ये जो देखिए ये वाला त्रिभुज जो बना ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ओके। हमसे क्या पूछा, लांबिक केंद्र, यहाँ से इसका जो केंद्र है सो बताना है, ठीक है। तो ये कितना है, देखिए ये कितना है 4,0, सो इसका राइट आंसर क्या होगा 4,0, ठीक है। तो लांबिक केंद्र क्या हो जाएगा 4,0। अब इसका ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होंगे कि सर इसी को हम लोग क्यों लिए है लांबिक दूरी, तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री बनता है उसी को कहते हैं लांबिक केंद्र, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज की परस्पर लंबवत भुजाओं के समीकरण 4x - 6y + 10 = 0 तथा 6x + 4y - 24 = 0 है तो कि त्रिभुज का लंब केंद्र बताना है, लंब केंद्र, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लंब केंद्र क्या होगा त्रिभुज का, जो भी x और y का वैल्यू आएगा वही हमारा लंब केंद्र होगा, ठीक है। x और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारा x और y का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा लंब केंद्र होगा, ठीक है। तो चलिए x और y को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या है 4x - 6y + 10 = 0 और यहाँ है 6x + 4y माइनस में 24 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ऊपर में 6 से गुना नीचे में 4 से गुना कर लेते हैं। इक्वेशन सभी को सॉल्व करने आती ही होंगी। 6 चौका 24x - 36y, अब बराबर कर लेते 10 छक्के 60 तो इधर आएगा तो माइनस का 60, 24x प्लस का 4 चौका 16y
और माइनस का ये है तो प्लस का इधर हो जाएगा 24 चौक 96। चलिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस 24x से 24x कट गया। 36 और 16 कितना हो जाएगा 42 10 52 माइनस का 52y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 6 और 9 6 15 156 माइनस से माइनस कट जाएगा 52 3i। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। यानी कि अब देखिए y आ गया 3 तो y के जगह पे डाल दीजिए 3 सॉरी x कॉमा y के जगह पे 3 आ गया। तो x का वैल्यू अब फाइंड करना है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो y कहाँ है 3 तो दो ऑप्शन में 3 है, एक d है और एक b है, तो यही दोनों में से कोई होगा। तो x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके और सॉरी y का वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे। तो चलिए ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं 4x माइनस y का वैल्यू तो 6 3 18 बराबर माइनस का 10 था 18 उधर जाएगा तब माइनस 10 में से 18 घटेगा तो 8 बचेगा 4 दूना 8 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो x 2 और y 3 यानी कि कितना हो जाएगा 2 3 बी नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं 21 बिंदु 2,4 8,4 और 8,6 से निर्मित त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करना है। तो परिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज का एक ऐसा सेंटर ठीक है जिससे उस त्रिभुज के सभी शीर्ष को मिलाकर एक वृत्त का निर्माण किया जाए। जो ये पॉइंट है ना इससे अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो चारों शीर्ष से होकर गुजरेगा, उसी को क्या कहेंगे परिकेंद्र। अगर हम इस सभी शीर्ष का नाम मान ले ठीक है और यहाँ ओ मान लेते हैं तो ओ ए का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा ओ बी के डिस्टेंस से, वो बराबर होगा ओ सी के डिस्टेंस से। यानी कि तीनों का जो डिस्टेंस होगा आपस में बराबर होगा और ये जो बराबर होगा ओ के बराबर होगा। इसी को कहते हैं परिकेंद्र कि इसका जो सभी डिस्टेंस होंगे आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके तो हमको जो दे रखा है उस सभी का हमको डिस्टेंस निकालना है और परिकेंद्र ज्ञात करना है यानी कि ओ निकालना है। तो कैसे निकलेगा सो देखिए। तो तीनों का कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए लिख लीजिए 2,4 8,4 और 8,6। ओके अब देखिए हमको पता है कि इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग वो सूत्र लगा सकते हैं। इस परिकेंद्र को क्या लिख सकते हैं ओ को क्या लिख सकते हैं ओ का हम लोग लिख सकते हैं x, y। ओके हमको यही बताना है x, y। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए यानी कि AO निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर लगाएंगे x1 क्या है 2 अब माइनस में x प्लस y1 4 अब माइनस में y यही होगा ठीक है। अगर इस रूट को इधर ले आते हैं तो AO का स्क्वायर होगा तो इधर क्या बचेगा इसका स्क्वायर रहेगा ठीक है 2 माइनस x का स्क्वायर अब प्लस में 4 माइनस y का स्क्वायर ठीक है। अब इसको हम लोग आगे काम करेंगे अभी छोड़ देते हैं ठीक है। अब OB निकालते हैं OB निकालेंगे तो BO का ही स्क्वायर कर लेते हैं ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले ही स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा इसका स्क्वायर इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 माइनस x का स्क्वायर और प्लस फिर y कितना है 4 माइनस y का स्क्वायर 4 माइनस y का स्क्वायर ये हो गया BO। फिर क्या निकालेंगे OC क्या हो जाएगा 8 माइनस x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 माइनस y का स्क्वायर। ओके ये AO OB BO और OC निकाल लिए तीनों हमने ठीक है। अब हमको क्या करना है देखिए यहाँ जैसा कि इक्वेशन आपको दिख रहा है कि AO बराबर OC बराबर OC है AO बराबर OB बराबर OC है। तो हम लोग दो इक्वेशन को लेकर चलते हैं ठीक है। यानी कि किसको पहले AO और OB को लेते हैं इस दोनों को बराबर करेंगे तो इधर भी बराबर करेंगे 2 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस में 4 माइनस y का होल स्क्वायर और ये बराबर होगा किसके 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर के बराबर ठीक है। देखिए अगर हम लोग यहाँ से हो सकता है तो यहाँ पे देखिए ये टोटली एक सेम है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर ये प्लस में इधर भी प्लस में है तो कट जाएगा क्योंकि इधर आता तो माइनस में होता ठीक है। तो ये तो कट गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अब माइनस में यहाँ पे करेंगे देखिए ना a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 दूना 4x ठीक है 4x बराबर इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर अब माइनस में 8 दूना 16x ठीक है। x स्क्वायर कट जाएगा क्या बचेगा 4 इधर है इधर माइनस का 4x और ये 16 इधर आएगा तो प्लस का 16x
4 इधर आएगा तो 16 में से 4 जाएगा तो 60 बचेगा। 16 में से 4 जाएगा तो 12x बराबर 60, तो 12 पचे 60, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 5। तो देखिए ऑप्शन में कहीं x का वैल्यू है 5 या नहीं, तो ऑप्शन एक सी नंबर दिख रहा होगा जिसमें सी का वैल्यू सी में है, जो कि 5x का वैल्यू दिख रहा है। अब इस 5 का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू पुट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देखिए, अब या तो आप o और c को बराबर कर लीजिए, ठीक है। o और c को बराबर करेंगे तो देखिए OB बराबर OC करेंगे, OB बराबर OC, तो OB कहाँ है, यहाँ है, BO OB, ठीक है। कितना है देखिए 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बराबर करना है OC के, तो OC इतना है, क्या है 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप देखिएगा कि यहाँ 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है, तो कट जाएगा। इस दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8 वाई होगा, ठीक है, बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का होगा 12 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। 8 वाई में से इधर आएगा 12 वाई, तो 4 वाई बचेगा, और यहाँ 36 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 20। 4 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी कि y का वैल्यू भी कितना आ गया 5, x 5 y 5, दोनों 5 5, तो सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिंदु के विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो बिंदु के विभाजन पर आधारित प्रश्न करने से पहले हम लोग पहले बिंदु का कितने प्रकार का विभाजन होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्न के चैप्टर के शुरू में ही बताया गया है कि बिंदु के विभाजन पे आधारित प्रश्न, पहला जो एक विभाजन होता है अंतः विभाजन, जिसका सूत्र क्या होता है, अगर आंतरिक विभाजन हो, दो बिंदु, देखिए यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए ए और बी, और इसका जो है ये क्या होता है m अनुपात n में विभाजित करता है। दो भी बिंदु, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का कोई दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, इसको जो है विभाजन करता है किसी भी पॉइंट में ना, तो m अनुपात n में ये विभाजन होता है, ठीक है, m अनुपात n में विभाजन होता है, जो कि कह भी रहा है कि m अनुपात n में विभाजन होता है। इसको निकालने का क्या तरीका है, सो देखिए x, y बराबर क्या होगा, सूत्र mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n, ये होता है सूत्र, ओके। ये हो गया क्या, अंतः विभाजन, ओके। दूसरा पॉइंट पे चलिए, दूसरा क्या है बाह्य विभाजन। जब बाहरी विभाजन होगा तो क्या सूत्र लगेगा, सो देखिए, और बाहरी विभाजन होगा तो क्या होगा, दो पॉइंट के बीच के बाहर में बिंदु जाएगा, देखिए यहाँ पे या डॉट 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 जो दिए हुए, ये विभाजन क्या है, ये ए और बी दो एक सरल रेखा और इसके बाहर से कोई बिंदु जो है विभाजित कर रही है, तो ये जो विभाजन होगा ये क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा। इसका सूत्र क्या है, सो देख लीजिए, बाह्य विभाजन का सूत्र क्या है, mx2 माइनस nx1, सेम चीज़ है, सिर्फ क्या है माइनस लगा हुआ है। ये अंतः विभाजन था, ये बाह्य विभाजन है, इसमें क्या लग चुका है, सिर्फ माइनस लग चुका है, ठीक है, इतना समझ गए। तीसरा पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो क्या है, मध्य विभाजन। मध्य विभाजन क्या होता है, सीधा सीधा कह ले तो ए और बी के एकदम एग्जैक्ट बीच का विभाजन, जो मध्य बिंदु होगा उसका विभाजन। तो इसका जो सूत्र होता है मध्य विभाजन का क्या होता है, सो देख लीजिए, सूत्र है मध्य विभाजन का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये 3 प्रकार का विभाजन होता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न में और प्रश्न में देखेंगे, ओके। तो आ गए हम लोग 22 नंबर प्रश्न पे, देखिए क्या कहता है, बिंदु 2, -4 तथा -3, 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगी। x अक्ष विभाजित करेगी तो क्या हो जाएगा, x अक्ष y बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि x, 0 हो जाएगा। x अक्ष में क्या होता है, y 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक ग्राफ बना लीजिए इस प्रकार का। देखिए ग्राफ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रश्न पहले समझ में आना चाहिए कि क्या प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है कि बिंदु x पे जाना है 2, तो यहाँ पे आ जाइए 2, y में जाना है -4, तो ये x होगा, ये x डैश, ये y डैश। नीचे में आता है माइनस में 4 जाना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस का 4 है, ठीक है। चलिए माइनस का 3 जाना है, तो x में माइनस का 3, तो यहाँ आएंगे, और y में 6 जाना है तो यहाँ आएंगे, ओके। y में 6 जाएंगे तो y में यहाँ पे आएंगे ना, 6 पॉजिटिव है तो ये 6 होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको मिलाते हैं
तो इसको इस प्रकार देखिए, पहले 2 और 4 को मिलाएंगे तो इस लाइन को इस प्रकार डॉटेड डॉटेड यहाँ पे मिलेगा, ये इस प्रकार से यहाँ मिलेगा। ओके, चलिए इसको यदि हम लोग मिलाते हैं इस प्रकार से डॉटेड डॉटेड, ठीक है, तो ये यहाँ मिलेगा ये बिंदु। अगर इस दोनों बिंदु को आपस में मिला दे इस प्रकार से, ठीक है, इस दोनों बिंदु से, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर कट होगा। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर मिलेगा, इस लाइन पे आकर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा यही लाइन हमको बताना है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर की ओर कट हो रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अंदर की ओर मिल रहा है, इसलिए अंदर ये अंतः कट होगा, ठीक है। तो ये आपका अंतः में कटेगा, ठीक है। अब हम लोग का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n जब अंतः कट होता, ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। तो देखिए x का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन y बराबर 0 यहाँ पर डालकर m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n बराबर 0, क्योंकि ये y वाला जो टर्म क्या है 0, इसलिए 0 बराबर करेंगे। अगर इसको हम लोग 0 को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू है, तो x फिर निकल नहीं पाएगा। ओके, चलिए m तो m, y2 कितना है, तो देखिए y2 कितना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, देखिए y2 कितना है 6 प्लस में n इंटू में y1 कितना है -4, अब बट्टा में m प्लस n, तो m प्लस n और क्रॉस गुना अगर कर लेते हैं m प्लस n को इधर, तो ये गुना होगा m प्लस n, तो ये हो जाएगा 0 ही रहेगा, ठीक है। 6m, अब प्लस में ये सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा 4n बराबर 0। इसको अगर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 6m बराबर 4n, ये 2 बार में ये 3 बार में। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो n का कोफिशिएंट होगा 2, और n का वैल्यू क्या होगा, जो n का कोफिशिएंट होगा 3, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 का। देखिए ऑप्शन में 2:3 कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 23, बिंदु 3,4 तथा 4,3 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होती है। यहाँ y अक्ष से बोला है तो x का वैल्यू 0 होगा, y जस का तस रहेगा, y अक्ष बोला है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रकार का एक फिगर ड्रॉ कर लें, क्या कहता है कि पहला 3,4 है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ये वाला ये कॉमा जो होगा क्या होगा 3,4 का होगा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 होगा और ये 4 होगा, इसको जो मिलाएंगे ये जो लाइन बनेगा इसको 3,4 का होगा। दूसरा क्या है कि 4,3 है, दूसरा जो है 4,3 है, अच्छा सॉरी ये 3 है, ठीक है, पहला जो था 3,4 था, यहाँ 3 तो ये 4, ठीक है, ये 3 और ये 4। अब दूसरा जो है 4, तो 4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा और 3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, इसके नीचे में 3, तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा 4,3 का होगा, ठीक है। अगर इस दोनों को मिलाते हैं, इस दोनों को, तो ये दोनों कभी भी क्या कट रहा है, कहीं भी किसी चीज़ इक्वेशन, इसको जो लाइन को है ये ग्राफ जो है कहीं भी कट कर रहा है, नहीं न कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि हम लोग इधर की ओर बढ़ाएंगे या फिर इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे तभी ये कट होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या कहने का मतलब कि ये जो है आंतरिक विभाजन तो नहीं है, ये तो बाहर में बढ़ाने पर विभाजन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बाहर बढ़ाने पर विभाजन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाह्यतः विभाजन होगा, ठीक है। और बाह्यतः विभाजन का फॉर्मूला आपको क्या था, आपको याद होगा कि सिर्फ उसमें क्या था, माइनस लगा था, ठीक है, क्या था mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n, y2 माइनस ny1 बट्टा में m माइनस n, यही था फॉर्मूला जिसमें माइनस लग जाता था बाह्यतः विभाजन में, ठीक है। अब चलिए करना कुछ नहीं है, अगर x का वैल्यू 0 है तो जो भी x का वैल्यू 0 है उसके बराबर कर लेंगे, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m, तो m x2 कितना है, x2 देखिए कितना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, x2 कितना है 3, तो 3 सॉरी x2 4 होगा क्योंकि x का वैल्यू ले रहे हैं तो 4m। अब माइनस में n x1 कितना है, तो x1 कितना है 3, तो 3 डिवाइड बाई m प्लस 1, तो बराबर 0 ही हो जाएगा, तो बराबर 0 कर देते, क्रॉस गुना करेंगे तो 0 ही होगा, जैसे अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न में किए थे। तो 4m बराबर क्या हो जाएगा 3n,
n का वैल्यू होगा जो 4, m का कोफिशिएंट होगा 4 और m का वैल्यू होगा जो 3 का कोफिशिएंट होगा 3, यानी कि 3:4 हो जाएगा इसका, 3:4 बाह्यतः विभाजन। ये क्या होगा, बाहर से कटेगा, ठीक है, तो इसलिए बाह्यतः होगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 24 बिंदु -1,4 तथा 4,-1 से बनी रेखा x अक्ष को, फिर x अक्ष को आया तो y क्या होगा, y जस का तस रहेगा, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, x अक्ष पे है तो x जस का तस रहेगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। चलिए फिर ग्राफ उसी प्रकार बना लीजिए। अगर तो यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ग्राफ बनाकर देखना होगा कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला भी लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर फार्मूला का दिक्कत हो जाएगा। चलिए x बिंदु में माइनस में जाना है तो -1 यहाँ आएगा, +4 यहाँ आएगा, यानी कि कोई बिंदु यहाँ पे होगा जो कि क्या होगा, -1,4 का होगा, ठीक है। फिर +4 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि -1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, -4, -1 का। ओके, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, जो भी ये पॉइंट आएगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये सही में कहीं ना कहीं अंतः विभाजन है। ये क्या है, अंतः विभाजन है, क्योंकि कट हो रहा है तो ये क्या होगा, आंतरिक विभाजन होगा, अंतः विभाजन होगा। ओके, और अंतः विभाजन का फार्मूला में देखिए y वाला डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखते हैं, x वाला अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट y का फार्मूला लिखेंगे। अंतः विभाजन में क्या होता है, my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n बराबर 0। चलिए m का वैल्यू नहीं पता है तो y2 कितना है, तो देखिए y2 कितना है, -1, तो -1 से गुना करेंगे तो -1 पहले लिख देते हैं, अब प्लस है तो प्लस ny1 कितना है 4, तो 4n बराबर, इस m और n को क्रॉस गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर इसको हम लोग देखिए इसको उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में जाएगा, माइनस में m बराबर माइनस में 4n, माइनस से माइनस कट जाएगा, m का वैल्यू होगा जो n का कोफिशिएंट होगा 4 और n का वैल्यू होगा जो n का कोफिशिएंट होगा 1, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 4:1, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 क्या कहता है प्रश्न, बिंदु ए बी और बी ए को मिलाने वाली रेखा y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होती है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोई बिंदु है, ठीक है, ए बी है और दूसरा क्या है, बी ए है, मिलाने वाली रेखा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। y अक्ष है तो x बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि 0, y हो जाएगा। फार्मूला जो होता है सो फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है, m, अगर हम लोग y x 0 है तो x वाला लिखेंगे, m x2 + n x1 बट्टा में m + n होता है बराबर 0। यदि माइनस में आएगा तो क्या होगा, बाहरी विभाजन होगा, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस आएगा तो बाहरी विभाजन, प्लस आएगा तो आंतरिक विभाजन। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 0 से गुना होगा तो ये 0 ही रहेगा, तो m इंटू में x2 कितना है a और प्लस n, x1 कितना है, यहाँ भी a है, सॉरी यहाँ पे x2 b है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे a है बराबर 0 हो जाएगा। एम बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एन ए, ठीक है। अगर m की वैल्यू, m का चर्चा करेंगे तो माइनस का a होगा और n का वैल्यू का बात करेंगे तो b होगा प्लस का, यानी कि b/a आएगा। और ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये आंतरिक नहीं, ये बाहरी विभाजन होगा, ठीक है, बाहरी विभाजन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा ए बी एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगी। एक्स अक्ष को विभाजित करेगी तो एक्स बराबर जस का तस रहेगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। और हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि हाँ कट जो रहा है, देखिए इस वाले प्रश्न में जो था ए बी में, उसमें हम लोग को नहीं डिनोट कर सकते हैं कि ए और बी को कहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। पहला 4 है, दूसरा 6 है, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट आएगा,
4 और 6 का, ठीक है। दूसरा क्या है 3 और माइनस का 8, माइनस का 8 है तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस का 8, यानी कि ये वाला पॉइंट, ओके। और इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो होगा अंतर विभाजन होगा, कहीं ना कहीं ये कट रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,6 का, ये पॉइंट हो जाएगा 3,-8 का, ओके। तो ये जो पॉइंट कहीं ना कहीं कट रहा है तो अंतर विभाजन होगा, तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला है, और y बराबर 0 है तो डायरेक्ट y वाला फॉर्मूला लिखेंगे, my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n बराबर 0। ये क्रॉस गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू तो m रहेगा, y2 कितना है माइनस का 8, तो माइनस का 8 इधर लगा देते हैं, और प्लस में हो जाएगा 6n बराबर 0, ये क्रॉस गुना होगा तो m माइनस में 8m बराबर माइनस का 6n हो जाएगा, ये 6n इधर आएगा तो माइनस का माइनस कट जाएगा, ये 4 ये 3। m का वैल्यू होगा जो n का कोएफिशिएंट होगा 3, n का वैल्यू होगा जो n का कोएफिशिएंट होगा 4, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 का, डी नंबर ऑप्शन, ओके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो है रेखा के समीकरण पर आधारित प्रश्न है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।